हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज ना हम लोग जीके की बात करने वाले हैं। आप लोग वीकली टारगेट फॉलो कर रहे हो और मैंने बताया था आप लोगों को कि 2024 के लिए ना मैं हर सब्जेक्ट के लिए एक एक वीडियो डाल दूंगा। तो मैथ्स की और इंग्लिश की मैंने ऑलरेडी डाल दी है। दिस वन इज़ फॉर जीके। और आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि मैंने ना 45 या 50 नहीं बोला है कि आप इसे देखने के बाद 50 ले आओगे, 45 ले पाओगे। वो 100 200 या यूं कह लो 1000 में से एक बच्चा होता है जिसके जीके में 45 प्लस आते हैं। 1000 भी कम बोल दिया मैंने, और भी बड़ा कर सकते हो। तो 45 प्लस 40 नंबर जीके में लाना ना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत टफ चीज़ है ये। तो इसीलिए ना टारगेट हमेशा ऐसा अचीव करो ना जो बहुत प्रैक्टिकल हो और जो अचीवेबल हो। अगर आप जीके में 25 प्लस लाते हो तो आप समझ लो कि आप एवरेज से आगे बढ़ गए। अगर आप 30 प्लस लेकर आते हो तो आप समझो कि टॉप 5% में हो। अगर आप 35 प्लस लाते हो तो यू आर अमॉन्ग टॉप 1%, और 1% के भी नहीं आते इतने 35 प्लस। तो ये लाना कभी भी इतना आसान नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको कुछ चीजें फॉलो करनी होगी। तो देखो इस वीडियो में हम लोग किस किस चीज पे बात करने वाले हैं। पहले ना ये क्वेश्चंस है कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, यानी कि मार्किंग किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के पेपर आते हैं, बुक्स कौन सी लेनी है। मैं बुक्स कोई भी नया सजेस्ट नहीं करूंगा, जो आपके पास है वो सफिशिएंट होगा। सब्जेक्ट वाइज सोर्सेस, यूट्यूब का सोर्स बताऊंगा मैं कि कहां से करना है आपको। और 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है हमारा, जो जीके हम करते हैं जिससे। और एट द एंड हम लोग करंट अफेयर्स को मैं बीच में ही डाल दूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स की। इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो के एंड तक देखते हो तो आई कैन गारंटी आप बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे। और इसे फॉलो करो, आराम से आपके 30-35 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, मैं 45-50 नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि 45-50 आपको भी पता है हवाबाजी है। मैं थंबनेल में उतने ही मार्क्स डालता हूँ जितना मार्क्स ना अचीवेबल है। मैंने इंग्लिश में मैथ्स में डाला था 50, क्योंकि उसमें 50 में 50 बहुतों के आते हैं, तुम्हारे भी आ सकते हैं। जीके में अगर आप 30-35 भी ले आते हो ना, बहुत है। पर्सनली मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं 2016 में ऑडिटर बना था, और मेरे ना आउट ऑफ 50 प्री में 9 नंबर थे। समझना, प्री में 9 नंबर थे। और आखिरी बार मैंने सीजीएल 2018 में दिया था। 2018 के प्री में मेरे नंबर थे 29 आउट ऑफ 50। और यकीन करो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत है ये 29। उस समय समझ लो कि 200-300 में से एक बंदों के आते होंगे। तो इतने नंबर थे मेरे। तो आई नो कि कैसे स्कोर करना है हर सब्जेक्ट का। अगर मैं इंपॉर्टेंस बताऊं, स्टैटिक जीके से एवरेज 6 क्वेश्चंस आते हैं। एवरेज अगर आप देखोगे ना, 25 में से 6 क्वेश्चंस जो है वो स्टैटिक जीके का है। करंट अफेयर 5 नंबर का है, मतलब 5 क्वेश्चन है, यानी 10 मार्क्स का। स्टैटिक जीके 12 नंबर दिलवाएगा आपको, करंट अफेयर 10 नंबर दिलवाएगा, हिस्ट्री 8 नंबर, ज्योग्राफी 4 नंबर, केमिस्ट्री 4 नंबर, पॉलिटी 4 नंबर, इकोनॉमिक्स 4 नंबर, 2 नंबर 2 नंबर। ये 2023 का पेपर है। जो 2023 का प्री हुआ है ना, उसका एनालिसिस है ये, कि हर सब्जेक्ट से कितने कितने आए थे। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितना इंपॉर्टेंट है। 6-5 करंट अफेयर्स, 5 क्वेश्चंस आते हैं। अब करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करना है भैया, रोज रोज करंट अफेयर्स मत देखो, कोई फायदा नहीं है रोज रोज करंट अफेयर्स देखने से। आपको क्या करना है करंट अफेयर के लिए, देखो आपको ना वीकली एंड मंथली कंपाइलेशन देखना है। वीकली एंड मंथली कंपाइलेशन, कंपाइलेशंस वीडियो देखो और उनके नोट्स बनाओ। वीकली भी बना सकते हो, मंथली भी बना सकते हो। वीकली बनाओगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी अगर आप मंथली भी देखते हो ना, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। आपने क्या करना है, मंथली जितने भी आते हैं, जितना भी, कोई भी एक चैनल को पकड़ो। बहुत सारे चैनल है, उत्कर्ष क्लासेस है, ठीक है, gktoday.com है, वाईफाई स्टडी है, अन अकेडमी है, अड्डा 24/7 है, जितने भी है ना, इन सब का है। फिर हु इज द बेस्ट, एक सवाल आता है, हु इज द बेस्ट। मैं तुम्हें सिंपल बात बता रहा हूं, बेस्ट जैसा ना एसएससी में कोई है नहीं। ठीक है, मैं अगर यहां मैथ्स पढ़ा रहा हूं ना, और मैं बोलूं कि किसी दूसरे टीचर से मैं अच्छा पढ़ाता हूं, या वो टीचर मेरे से अच्छा पढ़ाता है ना, तो ये साफ साफ झूठ होगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं जब यहां आ रहा हूं ना मैथ्स के लिए, तो मैं अपने कंटेंट पे खूब काम कर रहा हूं पीछे में। मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप उससे जॉब लो, ताकि आप सिलेक्शन लो, ताकि मेरा भी नाम ऊपर हो और आपका भी जॉब ऊपर हो। तो कोई भी जो करवाएगा ना, वो टाइम पास तो करेगा नहीं।
ठीक है, बिल्कुल टाइम पास करेगा नहीं। हाँ, आपको किन को फॉलो नहीं करना चाहिए, 1.5 घंटे की वीडियो है मान लो, वीक एक मंथली कंपाइलेशन देख लिया आपने 4 घंटे की, 4 घंटे में भाई ने 2.5 घंटे पढ़ाया, 1.5 घंटे आपको मोटिवेट किया। ऐसे वीडियो को ना सीधा हटा दिया करो और उसको कर दिया करो कि प्लीज यूट्यूब हमें रिकमेंड ना करे। डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो आपको वीकली और मंथली कंपाइलेशन देखना है। आराम से आप 4-5 चैनल का देखो, किसी भी एक महीने का 4-5 चैनल देखो, सफिशिएंट है। फिर बच्चा पूछता है कि सर कब से कब तक पढ़ना है, कोशिश किया करो लास्ट 12 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स, ये 12 महीने तो आपको देखने ही देखने हैं एसएससी सीजीएल के लिए। बाकी मैं आपको बता दूं, इस 5 में से एक क्वेश्चन 2017-18 से भी थे। सब हर शिफ्ट में मैंने देखा कि एक क्वेश्चन इतने पीछे से थे ना कि बच्चा सोच भी नहीं सकता है। 2018 का बता रहा हूं मैं, जिस शिफ्ट में था ना, जो क्वेश्चन आया था ना वो 2014 का था। करंट अफेयर 2018 का पेपर मैंने 2020 में दिया होगा, समझो 2019 में, और 2019 में 2014 का करंट अफेयर पूछा है। तो इस 5 में से ना यू कैन इजीली टारगेट 4 क्वेश्चन, 4 आप सही करते हो। स्टैटिक जीके हमेशा फिक्स रहता है, ये नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, देन इन सब चीजों में आपको टारगेट करना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले रखना है, कौन सा बाद में रखना है। इन सब के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। अगर आप इसे ईमानदारी से फॉलो करते हो तो हो जाएगा, अच्छे से होगा और आराम से होगा। अब देखो, जीके स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, थोड़ी सी बकैती हम भी कर लेते हैं कभी कभी। वाई जीके? सिंपल सी बात है, जीके के बिना ना अब जॉब नहीं लगेगी। जीके के बिना ना अब जॉब नहीं लगेगी आपकी। पहले लग जाती थी, क्यों? क्योंकि प्री में था, अब तो मेंस में भी है ना। तो यू कैन नॉट इग्नोर जीके एट ऑल, बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो अब आपके जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीके में कम मार्क्स है ना, तो मैं बता रहा हूं, जहां आपको एक्साइज इंस्पेक्टर मिलने वाला है ना, वहीं पे आप ना किसी टैक्स असिस्टेंट चेन्नई में बनोगे या फिर कहीं कोने में नॉर्थ ईस्ट में जाके। ये जीके का रोल है। ठीक है, यू कैन नॉट बी अमॉन्ग टॉप 1000 इफ यू आर नॉट गुड एट जीके। अगर आप जीके में अच्छा स्कोर नहीं करते हो ना, तो भूल जाओ कि आप 1000 रैंक तक भी आने वाले हो। तो जीके में आपको अगर आपको रैंक होल्ड करनी है, एंड इफ यू वांट टू अचीव एनी 4200 और 4600 ग्रेड पे जॉब, यू हैव टू स्कोर इन जीके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए? देखो, प्री में आप टारगेट कर सकते हो 30 to 35। दिस इज कंसिडर्ड एज गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स, नॉट गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स। मेंस में देखो, और आप बोलोगे सर ये मेंस के लिए भी अलग से करना है क्या? बिल्कुल यही करना है, जो आप प्री में कर रहे हो वही मेंस में करना है। मेंस में 75 में अगर आप 50 प्लस ले आते हो ना, 50 प्लस आउट ऑफ 75, तो आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। 50 प्लस भी ले आते हो 75 में, तो आप अच्छे हो। ठीक है, ये 65-70 आ जाते हैं किसी किसी के, लेकिन इतना नंबर नहीं लाया जाता। 50 के करीब टारगेट करो और अचीव करो। टारगेट वही सेट करो जो अचीव हो, हवाबाजी बिल्कुल नहीं कि भैया आज मैं 17 घंटे पढ़ूंगा, शाम हुई देखा मैंने 1.5 घंटे पढ़ लिया पूरे दिन में। मिनिमम आवर्स आपको कितना देना पड़ेगा? अगर आपके पास 2 घंटे भी नहीं है जीके के, तो आप कभी भी इस मार्क्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट 2 घंटे दो, एटलीस्ट 2 घंटे दो। मैक्सिमम तो भैया आप मान लो 16 घंटे पढ़ पा रहे हो तो 2-6 घंटे, इट्स टोटली योर कॉल। तो मिनिमम आपको 2 से 2.5 घंटे देने ही देने हैं। ये आपको हर रोज देना है, 7 दिन देना है, 6 दिन, एक दिन अगर मान लो गैप भी ले लेते हो तो इट्स ओके, लेकिन आपको 6 दिन तो इतना पढ़ना ही पढ़ना है। 2 घंटे 2.5 घंटे रोज देखना है आपको। देन एक सवाल आता है कि सर स्टार्ट कहां से करें, हाउ टू बिगिन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चा, हाँ सर आपने बता दिया, ठीक है सब समझ गए, लेकिन स्टार्ट कहां से करूं? मैंने बोला इस वीडियो से कर, लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा है स्टार्ट कहां से करूं, क्या करूं? 30-40 रुपए खर्च करो। एक ना मनोहर पांडे की किताब आती है, 30 या 40 रुपीज की आती है। ठीक है, 30 से 40 रुपए की। हमारे समय में ये 25 रुपए की आती थी, आज ये 30-40 की हो जाएगी। 4 साल पहले ये 25 रुपए की थी। मनोहर पांडे की पतली सी किताब है, पतली सी मतलब उसमें मैक्सिमम 70-80 पेजेस होंगे, पूरा जीके का। एक बार वो पढ़ डालो, याद करने की कोशिश मत करो, पढ़ डालो, बस पढ़ दो। या फिर अगर आपके पास किसी के शॉर्ट नोट्स है, फॉर एग्जांपल पूरा आपने हिस्ट्री का मान लो 20-30 पेज में है, पूरा पॉलिटी है 15-20 पेज में, तो उस किताब से स्टार्ट करो और एक बार बस पढ़ना है आपको। ठीक है, याद नहीं करना कि सर याद नहीं हो रहा, अरे याद बाद में होगा। यहां से स्टार्ट करो, एक वीक में ये किताब फिनिश कर दो, या फिर शॉर्ट नोट्स फिनिश करो। अब आप मुझसे पूछोगे सर आप बता दो बुक कौन सी है, लिंक दे दो। थोड़ा मेहनत खुद भी कर ले भाई। ठीक है, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ्स मिल जाते हैं, बहुत सारे पायरेटेड चैनल खुले रहते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। गूगल पे भी मिल जाते हैं नोट्स, उससे डाउनलोड कर लो। आप किसी दुकान में चले जाओ, जीके की मनोहर पांडे की कोई भी तो होगी, वो ले लो, पढ़ लो एक बार।
ताकि ना एक तरह से आइडिया हो जाए कि चल क्या रहा होता है हिस्ट्री में, चल क्या रहा होता है पॉलिटी में, चल क्या रहा होता है ज्योग्राफी में। तो यहां से आप स्टार्ट करो, और अगर कुछ भी ना मिले, यूट्यूब जिंदाबाद, 1-1.5 घंटे की एक वीडियो देख लो, जैसे हिस्ट्री की 1 घंटे की वीडियो देख लो जो पूरा क्रैश कोर्स टाइप का होता है, फिर आप स्टार्ट करो क्रैश कोर्स टाइप का 1-2 घंटे की, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करो। तो यहां से आपको स्टार्ट करना है। देन मैं हमेशा कहता हूं कि 3 स्टेप फॉर्मूला यूज करो। किसी भी चीज को अगर आप रिटेन करते हो ना, किसी भी चीज को आप रिटेन करते हो ना, तो सेंसेस का बड़ा रोल होता है। आप सबको पता है वी हैव 5 सेंसेस, हमारे पास ना एक्चुअली में 5 सेंसेस होते हैं। एक आंख है, ठीक है, एक टंग है, ठीक है, एक नोज है, एक ईयर है और एक टच है। ये होता है, किताब उठाते हो तो टच होगा, यूट्यूब से वीडियो देखोगे तो ये भी काम करेगा, आई भी काम करेगा। अब देखो, चाट तो सकते नहीं, बुक को आप खा तो सकते नहीं हो, तो टेस्ट नहीं कर सकते, और नई किताब खरीदोगे तो शायद थोड़ी बहुत स्मेल आ जाए, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो 5 में से 3 स्मेल काम कर रहा होगा। ध्यान रखना, अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो आप देखोगे 5 में से 3 सेंसेस काम कर रहे होंगे। बुक में आपके 2 सेंसेस काम कर रहे होते हैं, एक तो आंख, और बुक देख रहे हो तो टच मान लो ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आप इन 3 चीजों को फॉलो करते हो, क्योंकि इसमें ना मैक्सिमम सेंसेस काम कर रहे होते हैं, और इन तीनों पे अगर फॉलो करते हो एक स्टेप बाय स्टेप, तो रिटेनिंग पावर बढ़ जाती है। करना क्या है, मैं आपको ना हर सब्जेक्ट का आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ओके। अदरवाइज 200 डेज का ना एक पीडीएफ पड़ा हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में, वहां से भी जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। आपने क्या करना है, बस क्लिक करना है, जो जिस पे क्लिक करोगे वो वाला प्लेलिस्ट खुल जाएगा, और यूट्यूब पे है, सारे प्लेलिस्ट फ्री है, सारे प्लेलिस्ट फ्री है यूट्यूब पे, ठीक है। बुक्स पे भी आएंगे, बुक्स बाद की बात है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टार्ट करना है से ज्योग्राफी स्टार्ट करना है, आपको लेयर्स पढ़ने हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स होते हैं, आपने यूट्यूब पे देख लिया उस ज्योग्राफी की वीडियो, आपने लेयर्स की वीडियो देख ली, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर जो भी है। देन आपने उस चैप्टर को बुक से पढ़ा, ठीक है। यूट्यूब से देखते वक्त नोट्स मत बनाना, बुक से देखते वक्त नोट्स बना सकते हो, और इन डेप्थ पढ़ना है, इन डेप्थ, ठीक है। यूट्यूब से देखा, बुक से देख लिया, ओके। देन प्रीवियस ईयर से देखो, और अगर आपके पास टाइम है, आप तीनों ही सब्जेक्ट का नोट्स बना सकते हो, तीनों का ही बना सकते हो। बट 2024 वालों के लिए अभी तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल है। 2025 वालों को मैं बोलूंगा कि प्लीज सबके नोट्स बनाओ। इधर से देखा, इसमें कुछ ऐड ऑन हो जाएगा बुक पढ़ने के बाद, कुछ प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद ऐड होगा। तो क्या करना है आपको, पहले आपने यूट्यूब देखा, यूट्यूब के बाद आप कोई भी बुक्स ले लो, ठीक है। बुक्स में आप कौन सा ले सकते हो, देखो नियॉन पब्लिकेशन की आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है, ल्यूसेंट है यार, सबसे ज्यादा तो हर बच्चा ल्यूसेंट पढ़ता है। और देखो जीके के कई सारे टीचर्स बोलेंगे कि आउटडेटेड है, आउटडेटेड है, कुछ चीजें कभी आउटडेटेड नहीं होती, ठीक है। जैसे मैथ्स में बेसिक्स, मैं अपना नाम कैसे लूँ यार, मैं तो अभी आया हूं ना। मैथ्स में बेसिक्स, आप बेसिक्स पढ़ लो, कोई कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता। मुझे पूरा बेसिक आता है, मैं कभी भी मैथ निकाल सकता हूं, ठीक है। इंग्लिश में क्या था, ग्रामर, कितना भी ऊपर चले जाओ ग्रामर आपको हमेशा पढ़ना है। ग्रामर नहीं आएगा आप इंग्लिश नहीं समझ पाओगे, बोल लोगे सब कुछ कर लोगे, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। जीके में ल्यूसेंट। और अगर किताबों के बारे में बात करूं, अब जैसे प्रीवियस ईयर में किरण की प्रीवियस ईयर आती है, या मैथ्स में चैप्टर वाइज बुक आती है इनकी, ये बहुत अच्छी बुक है, ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होती, ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बुक्स कोई भी खराब नहीं है, कोई भी बुक खराब नहीं है। अगर मान लो कोई और आके आपको बोलता है ये बुक ले लो, तो ये नहीं कि वो गलत बोल रहा है आपसे। बुक सारे अच्छे हैं, बस आपको करना क्या है, उसे फिनिश करना है। बुक्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है कि तुम उसे फिनिश किए बिना अगले बुक पे चले गए। एक ही बुक को फिनिश करो, बार 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 बार, देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता, जरूर होगा। तो जो बुक है आपके पास, ठीक है, ल्यूसेंट है, ल्यूसेंट ले लो, किरण की जीके ले सकते हो, घटना चक्र की आती है वो ले सकते हो, और भी जितना है। फिर आते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, किरण पब्लिकेशन की जो आती है, ठीक है, आप उससे लगाओ। पहले आपने क्या करना है, यूट्यूब पे वीडियो देखना है। वीडियो कहां से देखोगे, वीडियोस कहां से देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हिस्ट्री की वीडियो देखनी है, तो देखो हिस्ट्री में मैंने मॉडर्न का लिंक दे रखा है, मैंने मेडिवल का दे रखा है, मैंने एंशिएंट का लिंक दे रखा है। आपने फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री सारी देख ली, पूरी देख ली, या फिर जो टॉपिक है वो देख रहे हो इस टॉपिक से, आपने ये देखा, फिर आपने क्या करना है, ल्यूसेंट की किताब है उससे देख लेना है, और देन प्रीवियस ईयर के लिए ये बुक खरीद लेनी है आपको, किरण पब्लिकेशन की। चैप्टर वाइज भी है इसमें, टाइप वाइज भी है, तो अच्छी बात है, आप पूरा खत्म कर सकते हो। 17,000 क्वेश्चंस एंड किया जा सकता है, क्योंकि और एक चीज और देखा करो, याद करने की कोशिश मत किया करो,
ठीक है, रटने की कोशिश मत करो, उसको ना पढ़ो, पढ़ो एज मच एज यू कैन, जितनी बार पढ़ सकते हो। तो एक दिन में ना आप इजीली 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। तो पढ़ो, पढ़ा करो और फिर प्रीवियस ईयर साथ में करते रहा करो। ये सारा सब्जेक्ट है। करंट अफेयर्स में आपको बता चुका हूं, ठीक है। और अगर मैं फ्री सोर्सेज के बारे में बात करूं तो देखो, साइंस ये 3 प्लेलिस्ट है, ऊपर के जो 3 प्लेलिस्ट है ये साइंस के लिए है, ओके। ये जरूरी नहीं है कि आपको यहीं से पढ़ना है। अगर मान लो कोई और जीके है, कहीं से आपने कोर्स ले रखा है, वहां से पढ़ सकते हो। अगर आपको यूट्यूब पे किसी और टीचर का समझ में आता है वो देख सकते हो। ध्यान रखना, दिस इज नॉट द एंड। और मुझे कमेंट में मत पूछा करो कि सर ये वाला बुक खरीद लें क्या। अरे मैंने बोला ना, बुक सारी अच्छी है सर, इनसे पढ़ लें क्या। ऑफ कोर्स यार, पढ़ सकते हो। ये जो बंदा है जीवी विटमोवर करके है, ठीक है, ये बंदा जीके पे ही काम करता है, ठीक है। अब मैं कैसे बोल दूं कि ये परमार सर से अच्छा है या फिर परमार सर इनसे अच्छे हैं। दोनों ही जीके पे काम कर रहा है और हम सब अपने अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हैं। आपको बस क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना कि नो वन इज बेस्ट। ये बेस्ट जो वर्ड है ना, यही खराब बना हुआ है, ठीक है। ये बेस्ट बेटर के चक्कर में मत पढ़ो। जिससे भी पढ़ते हो फिनिश करो। अगर आप फिनिश कर दो ना किसी भी टीचर को, आप उसी टीचर के फैन हो जाओगे। आप उसी टीचर को बोलोगे कि इससे अच्छा कोई टीचर ही नहीं है। लेकिन एंड करना है आपको, एंड करना है। चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, मैंने प्लेलिस्ट दे रखा है सारा, वहां से जाके देख सकते हो। और ज्यादा स्ट्रेटेजी के चक्कर में मत पढ़ो कि सर मैं बोलूं हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। अरे हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, वीडियो देखा आपने, एंशिएंट बुक्स पढ़ा आपने, प्रीवियस ईयर कर लिया आपने, हो गया। एक बार जैसे ही आप मनोहर पांडे या शॉर्ट नोट्स आपने पढ़ा है ना, उसी से आपने दिमाग में फ्रेम कर लिया है कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे चल रही है। सोचो, एक बार आपने वहां पढ़ा, एक बार वीडियो में देखा, एक बार यहां देख लिया बुक में, फिर एक बार प्रीवियस ईयर में देख लेगा, रिटेनिंग पावर बढ़ जाएगी। और ये सब आपको 6 मंथ में करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपकी 2 वीक में हो जाएगी, 2 वीक में हिस्ट्री हो सकती है। पॉलिटी भी 2 से नहीं, हिस्ट्री 3 वीक लेगा। पॉलिटी आपका 2 वीक में हो सकता है। ज्योग्राफी भी 2 से 3 वीक में फिनिश हो सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आप लोगों का ना 3-3 वीक ले सकता है, ठीक है। 3-3 वीक, इनमें ज़्यादा टाइम लगता है। और इसको थोड़ा कोशिश किया करो इन डेप्थ, क्योंकि मेंस में ना इनका रोल ज़्यादा होता है। देन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, मैं स्टैटिक जीके का प्लेलिस्ट आपको, एक स्टैटिक जीके पे मैं अलग से वीडियो बना दूं, ठीक है। बिकॉज कि इनके वीडियोस ढूंढने में ना हमें रिसर्च करना पड़ता है, हमें ढूंढना पड़ता है। आप ये जो देख रहे होते हो, ये जो लिंक देख रहे होते हो ना, इस लिंक पे हमारा 2 से 3 दिन जाता है। अप्रॉक्स 10-12 घंटे की मेहनत होती है ढूंढना, उनके वीडियोज़ देखना। तो मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी, तब तक आप बाकी सब्जेक्ट करो। अगले 20 दिन 25 दिन बाद मैं आपको एक स्टैटिक जीके पे एक डिटेल वीडियो बना दूं। वीडियो क्या बनाऊंगा, मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, एक वीडियो में आके बोल दूंगा यहाँ से ये पढ़ लो, बस इतना ही, ठीक है। लेकिन वो मेहनत किसी और की होगी, बस मेरा मेहनत इतना ही है कि मैं उसको कंपाइल कर दूंगा, ओके। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो मुझे बताना कि यस सर आई फिनिश, और मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूँ एक तरह से, अगले 4 महीने 6 महीने में से फिनिश करो 6 मंथ्स में। और 6 मंथ बाद दोबारा से इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि सर आई डिड इट, मैंने कर लिया, आपने कहा था जैसे। अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो हमसे, तो नीचे प्लेलिस्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर कोर्स रिलेटेड कोई क्वेरी होता है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।